नमस्कार। आपसे ताल्लुक रखती हर खबर आपके अंदाज में 7 बजे के आसपास चाय के साथ। जो खबर आप चाहते हैं जैसी ठीक वैसी आपके सामने मौजूद होगी। डिनर तक का इंतजार खत्म। बुलेटिन विद नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो कंफ्यूजन, टू द पॉइंट, बिग एंड बोल्ड। आइए शुरुआत करें बिग एंड बोल्ड की। और सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज दिन भर की वो अहम खबरें जो वाकई बिग एंड बोल्ड है और जिन पर खास तौर से आज निगाहें रहने वाली हैं। वो बिग एंड बोल्ड खबरें ये रही आपके सामने। लिफाफा कौन सा है जिसमें इस मर्डर मिस्ट्री का राज बंद है, और वो लिफाफा जब खुलेगा तो कैसे राज खोलेगा, इस पर खास तौर से निगाहें रहेंगी। निगाह इस पर रहेगी कि आज क्या ऐसा होने वाला है जो दूसरे ग्रह में भी एक कामयाबी की इबारत लिखने वाला है। लेकिन उससे पहले आईएसआई के वकील की तलाश भी होने वाली है। ये आईएसआई का वकील कौन है, क्या इशारा किया गया था, वो वकील कहां है, क्या कहा गया था और उस वकील की कितनी सरगर्मी से तलाश है, आज ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अहम खबर यह भी कि 5 साल बाद क्या वाकई मंगल ग्रह पर होंगे। ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है। असल में कहते हैं आगाज ये बता देता है कि अंजाम कैसा होने वाला है। क्या आगाज यहां बता रहा है कि अंजाम क्या होगा, क्या वाकई मंगल ग्रह पर लोग रह पाएंगे। और अगली खबर ये कि किलर वेव इस बार लोगों को कितना तंग करने वाली है और उससे सावधान रहने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। हल्के में मत लीजिएगा, इस बार की लू बहुत खतरनाक है। जरा देखिए अब वो खबर जो खास तौर से इस कैप्सूल में मैं आपको बताना चाहता हूं। अतीक मर्डर केस में इस वक्त की अहम खबर। मेरठ के बदमाश सोढ़ी ने दी थी जिगाना पिस्टल, और सोढ़ी ने ये पिस्टल सनी को दी थी। हमीरपुर जेल में सनी से मिला था सोढ़ी। दिल्ली में एनकाउंटर में मारा जा चुका है सोढ़ी। तो ये जिगाना पिस्टल जो कि टर्की मेड है, ये सनी को कैसे मिली, अब इस बारे में राज खुला है। सोढ़ी ने दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों के गैंग का एक सरगना सोढ़ी भी होता था। सोढ़ी ने दी थी ये जिगाना पिस्टल सनी को। और अगली अहम खबर ये कि प्रयागराज में अतीक मर्डर के बाद नैनी जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपको मालूम है कि नैनी जेल में अतीक का एक बेटा बंद है, लिहाजा यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल में पुलिस ने ली है चप्पे चप्पे की तलाशी। नैनी जेल में अतीक के बेटे के बंद होने की वजह से ये खास एहतियात बरती जा रही है। और नैनी जेल जिसमें अतीक भी कई बार जा चुका है इसके पहले जब वो जीवित था, लिहाजा यहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसके सिस्टम का हिस्सा रहे हो। ये बात भी खास तौर से ख्याल में रखी जा रही है। और अब अगली अहम खबर देखिए, सीक्रेट लिफाफे पर बहुत बड़ा खुलासा नवभारत पर। अशरफ का सीक्रेट लिफाफा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीएम योगी को भेजी सीक्रेट चिट्ठी। सील बंद लिफाफे में बंद है अतीक की चिट्ठी अतीक अहमद के लेटर हेड पर लिखी गई है। लिफाफे पर अतीक का नाम भी लिखा गया है। तो ये जो लिफाफा है इसमें असल में वो कौन सी बातें हैं जो इस पूरे मामले के डॉट कनेक्ट करने का काम करेगी। अतीक अहमद हत्याकांड से जुड़ी हुई अगली अहम खबर, अतीक अहमद के हथियारों की लोकेशन चेंज हो रही है। तीनों शूटर्स को अब प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। सेफ्टी इश्यू को लेकर जेल से शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। इससे पहले प्रयागराज के नैनी जेल में ये तीनों बंद थे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, नैनी जेल में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। नैनी जेल को वहां पर यह देखा जा रहा है कि कहीं पर कोई लापरवाही ना हो। और नैनी जेल में अगर इनको रखा जाता, क्योंकि अतीक का बेटा भी वहीं पर बंद है, तो कोई इवेंचुअलिटी हो सकती थी, उसको टालने के लिए ये किया जा रहा है। इनकी लोकेशन को चेंज किया जा रहा है, नैनी से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर ये कि यूपी पुलिस को आईएसआई एजेंट की तलाश है। अतीक ने पूछताछ में बताया था आईएसआई एजेंट का नाम, और अब यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है ये आईएसआई एजेंट। ये आईएसआई एजेंट कौन है? आईएसआई के वेपन्स का बिजनेस देखता है ये वकील। ये वकील कौन है? जो आईएसआई की तरफ से भेजे गए हथियारों का धंधा देखता है और जिसके साथ अतीक भी कनेक्टेड था, जिसके बारे में अतीक ने इशारा किया था। वो वकील कौन है? बहुत जल्द इस बारे में पूरी खबर। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर सील कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। उमेश पाल मर्डर में है गुड्डू मुस्लिम की तलाश। और अगली अहम खबर यह कि लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी की नजर पैनी है। डीजीपी आरके विश्वकर्मा के साथ सीएम की मीटिंग हो रही है। कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश उन्होंने दिए हैं। 48 घंटे से लगातार मीटिंग कर रहे हैं सीएम योगी। लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना, इसके बाद किसी तरीके के अनटुवर्ड्स रेमिफिकेशन से बचना, ये योगी के लिए प्राथमिकता है। अब आप ये सोचिए जरा कि आप अगर हिंदुस्तान में है
और शरीर में कहीं आप तिरंगे का कोई निशान लेकर, कपड़े में कोई या हाथ में तिरंगा थामकर कहीं जाना चाहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए क्या? लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह आपत्ति हुई है हिंदुस्तान के भीतर और इसके गहरे निहितार्थ। ये खबर देखिए। चेहरे पर तिरंगा बनवाकर गोल्डन टेम्पल पहुंची लड़की को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया गया। गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर सेवादार ने लड़की को रोक दिया, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। सेवादार ने पंजाब को भारत से अलग भी बता दिया। हाँ जी सरदार जी, आपने गुड़िया को अंदर जाने दे रोका, क्या कारण है? क्यों इंडिया नहीं आए? भाई साहब इंडिया नहीं आए। करिए रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग से क्या था? नहीं मैं पूछो, इंडिया नहीं, ये गोल्डन टेम्पल है। आप हमारे पाकिस्तान पे आए हो या इंडिया में आए हो? इंडिया बकवास बात बोल रहे हो आप तो बोल। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने माफी मांगी है और सेवादार पर कार्रवाई करने की बात कही है। और अगली अहम खबर हरियाणा के सिरसा से है। यह अहम खबर क्या है? सिरसा के एक गांव में अमृतपाल सिंह की तलाश की जा रही है। पंजाब हरियाणा पुलिस ने की है छापेमारी। नगराना गांव में छापेमारी हुई है, लेकिन अमृतपाल मिला नहीं है। नगराना में अमृतपाल के होने के बारे में खबर मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस ने वहां छापेमारी शुरू की, लेकिन इस बार भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। और पंजाब के अमृतसर से अगली खबर। यहां क्या हुआ है? इस इलाके में ड्रोन कैमरे का एक हिस्सा मिला है। इसके अलावा ड्रोन की एक बैटरी भी मिली है। ये दोनों ही संदिग्ध चीजें धुनई कला गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाई गई। बीएसएफ की टीम ने जिस संदिग्ध ड्रोन कैमरे के हिस्से और बैटरी को बरामद किया है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कौन है जिसने ये ड्रोन भेजा, कौन है जिसने इसमें कैमरा लगाया, क्या पता करना चाहता था वो। पिग ऑफ द डे, बीएनबी क्विक, ये रहे आपके साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। विकराल होती आग और कई किलोमीटर तक फैले धुएं के गुबार से शहर में हाहाकार मच गया। इस हादसे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की कई दुकानें जलकर खाक हो गई। दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 मई तक बढ़ा दी गई है। ईडी के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में 4 जवानों की हत्या आपसी रंजिश में की गई थी। पुलिस के मुताबिक घटना का कोई आतंकी एंगल नहीं है। आरोपी ने हत्या से 2 दिन पहले राइफल चोरी की थी और 12 अप्रैल को मौका मिलते ही चारों जवानों को मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज रात दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताएगा। दरअसल लॉरेंस को आज ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस समय पर उसे कोर्ट लेकर नहीं पहुंच सकी। अब कल उसकी एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में वजू को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कल प्रशासनिक स्तर पर मीटिंग करके वजू की समस्या का हल निकाला जाएगा। दरअसल मुस्लिम पक्षकार की ओर से दलील दी गई थी कि वजू खाना बंद होने की वजह से नमाजियों को दिक्कत हो रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी और अथॉरिटी आपस में बैठकर बात कर सकते हैं। और अब आपको बताता हूं पॉलिटिक्स में सबसे पहले ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। उन्होंने ये कह दिया है कि सीएए एनआरसी बंगाल में लागू नहीं होगा। अतीक मर्डर पर भी ममता ने उठाए सवाल। यूपी में केंद्र ने कितनी जांच की टीम भेजी है, ये भी पूछा। सवाल उठाए अतीक का कैसे मर्डर हो गया, बंगाल में लागू नहीं होगा सीएए एनआरसी। कितनी टीमें जांच के लिए केंद्र ने अभी तक उत्तर प्रदेश में भेजी। और अब बड़ी खबर के बारे में आपको बता दूं जो कि आ रही है अमृतसर से। यहां भारतीय जनता पार्टी के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमला किया गया। बीजेपी नेता बलविंदर गिल पर हमला हुआ। गिल की हालत नाजुक बताई जा रही है और हमलावर की तलाश जारी है। और यह बड़ी खबर गुजरात के सूरत से है। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया, जिन्हें सीएम तक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था एक समय में, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी पर उन्होंने टिप्पणी की थी। सूरत क्राइम ब्रांच ने इटालिया को हिरासत में ले लिया। और बड़ी खबर ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे केसी वेणुगोपाल। महाविकास आघाड़ी को एकजुट रखने की कोशिश। सावरकर विवाद के बाद होने वाली मीटिंग अहम। कुछ ही देर में वेणुगोपाल उद्धव की मीटिंग होगी। नाना पाटोले, थोराट और भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर विपक्ष को एकजुट रखना, क्योंकि यहां पर बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं कि विपक्ष एकजुट नहीं है। शरद पवार के भतीजे कहा जा रहा है कि एक तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह से मिलकर गए हैं और उधर आप जानते हैं कि शिवसेना भी अब वो शिवसेना नहीं रह गई।
और कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस ही आने वाले दिनों में आपका भविष्य है। जगदीश शेट्टार के शामिल होने के बाद कांग्रेस के हौसले भी कुछ बुलंद। कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा हुई। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी 40% कमीशन लेती है और जनता से बीजेपी को 40 सीट पर समेट देने की अपील भी की। राहुल गांधी ने जनसभा में अडानी मामले को भी उठाया और आरोप लगाया कि संसद में बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने साजिश कर उनकी संसद सदस्यता भी रद्द करा दी। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का फैसला लिया जाएगा। इधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद शेट्टार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जगदीश शेट्टार को दिल्ली बुलाकर भी आला कमान ने बात की थी, लेकिन शेट्टार चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि शेट्टार के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और असल में शेट्टार के करियर के लिए यहां से उल्टी गिनती शुरू होती है। बहरहाल इस सब के बीच में और क्या नाटक चल रहा है ये मैं आपको बता दूं। कर्नाटक में एक नाटक कैश का और बहुत सारे ऐसे सामानों का भी यहां पर जब्त होना शुरू है जो असल में चुनावों के दौरान गड़बड़ियों के लिए उपयोग किया जाना था जिसका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तत्परता की वजह से ये देखिए जब्त हुए हैं। 1 करोड़ कैश कहीं जब्त हो रहा है। ये अलग अलग जगहों पर कैश की जब्ती अभी तक हो चुकी है और अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का कैश, अगर इस तरीके का जो पूरा सामान है उसकी जब्ती हो चुकी है। और ये बताने के लिए काफी है कि कर्नाटक में कितना बड़ा गड़बड़ी का इरादा कुछ लोगों का है। और अगली खबर बिहार से है, उधर ले चलता हूं आपको। जहरीली शराब पीने से मौत हुई तो सरकार मुआवजा देगी। हालांकि पहले सरकार का रुख कुछ और था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया, परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देगी। 22 लोगों के मौत के बाद नीतीश का यह फैसला। लेकिन बहुत जल्दी से आपको मैं ये दिखाता हूं कि पिछले साल नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर क्या कहा। पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं। तो नीतीश कुमार जहां पहले इस बात को लेकर कन्विंस थे कि उनको इस तरीके के लोगों को शराबबंदी के बावजूद जो शराब पी रहे हैं स्टेट में, उनको सरकार अपने तरफ से स्टेट के एक्सचेकर का एक हिस्सा मुआवजे के तौर पर क्यों दे, लेकिन अब वो इस बात से कन्विंस लग रहे हैं और शायद इसके पीछे आने वाले चुनाव भी होंगे कि ऐसा फिलहाल किया जाना ठीक नहीं है। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, लेकिन इसके बाद भी यहां शराब का कारोबार जारी रहा। जहरीली शराब का कारोबार ऐसा फला फूला कि हर साल सैकड़ों परिवार इसकी वजह से बर्बाद हुए। नीतीश के राज में मौत का जाम कैसे कैसे छलका और इसकी वजह से कैसा तबाही हुई, देखिए जरा। 15 अप्रैल 2023 मोतिहारी 30 से ज्यादा मौतें, ये रीसेंट। और इसके पहले जनवरी 2022 छपरा में 12 मौतें। अलग अलग जगहों पर हो रही मौतें ये बता रही हैं कि वहां पर शराबबंदी को जिस तरीके की चीजों के साथ, क्योंकि आप जब कोई चीज लागू करते हैं उसके साथ पैरेलली आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो पैरेलल बातों का ध्यान लगता है नहीं रखा। 22 दिसंबर 2022 छपरा की बात बता रहा हूं। 14 दिसंबर 2022 छपरा 38 मौतें और वहां पर ये सब कंट्री लिकर की वजह से हुई हैं। और ये पश्चिम चंपारण कई जगहों पर ये आप जानते हैं कि मेथिल अल्कोहल मिलाकर उसको और खतरनाक और ज्यादा नशीला बनाने के लिए किया जाता है। मुजफ्फरपुर 15 मौतें, ये गोपालगंज 2021 17 मौतें, ये वैशाली में देखिए 6 मौतें, 2021 सिवान में 6 मौतें। आप देख रहे हैं कि वहां शराबबंदी के बाद 2021 रोहतास, 2021 नवादा 15 मौतें। ये जिन जगहों पर कोई भी घर का एक कमाने वाला शख्स मारा गया, उसके लिए आप समझिए कि क्या कोई कॉम्पनसेशन उसके घर का अब उसके घर की देखरेख कर सकता है? जाहिर है नहीं। इसलिए इसको सख्ती से अमल में लाए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या नीतीश कुमार अब मुआवजा देकर ही काम चला लेंगे? अगली अहम खबरों की तरफ आपको ले चलता हूं और आपको यह बताता हूं पॉलिटिकल वर्ल्ड में और अहम क्या हुआ। बीएनबी क्विक पॉलिटिकल, ये रही आपके सामने। आज दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के पास लगी पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उनकी सुरक्षा कर्मियों से भी जमकर झड़प हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर चुके कांग्रेस नेता अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा।
कांग्रेस की अब तक की लिस्ट में नाम न आने की वजह से वो नाखुश है। हाल ही में विधायक पद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 3 दिन की पूछताछ के बाद टीएमसी विधायक जीवन कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सीबीआई ने आरोपी विधायक के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई के मुताबिक टीएमसी विधायक को पूछताछ में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। अतीक और अशरफ की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए। कहा कि यूपी में अतीक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था का जनाजा निकला। इसी के साथ उन्होंने पूरे घटनाक्रम को स्क्रिप्टेड बताया। बोले, हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री के हत्यारों पर भी ट्रायल चला और सजा हुई। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह में गर्मी से 11 लोगों की मौत मामले में राजनीति शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई, इसकी जांच कौन करेगा। वहीं अजीत पवार ने पूछा, आखिर दिन में कार्यक्रम करने का फैसला किसका था। और आपको बताता हूं इंटरनेशनली क्या कहां अहम हुआ। जान लेना शगल क्यों होता जा रहा है। यहां पर देखिए, बंदूकें यूं चला देना, लोगों को मार देना। नाइजीरिया से ये दिल दहलाने वाली खबर आई। उत्तर पश्चिम नाइजीरिया में एक गांव पर हमला कर दिया गया। बंदूकधारियों ने 35 घरों में रहने वाले 33 लोगों की हत्या कर दी। 35 घरों में रहने वाले 33 लोगों की हत्या। सामूहिक हत्याकांड की वजह का खुलासा नहीं हुआ। रुंजी इलाका है ये। इस मर्डर को अंजाम देने वाले गनमैन कौन है, ये पता नहीं लग पाया। बताया जा रहा है कि इलाके में सीसीटीवी भी मौजूद नहीं कि इसमें छानबीन में आगे कोई लीड मिल सके। और अगली अहम खबर रूस से है, जहां यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया। और ये भी बताता है कि बढ़ते हुए दिनों के साथ आज 418वां दिन है और इसके साथ साथ अब यूक्रेन के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ड्रोन अटैक के जरिए रूस को बड़ा झटका दिया गया। बेलगोरोद से कुछ ही दूर पर मौजूद पावर स्टेशन पर हमला बोला गया और वहां पर पावर स्टेशन पर हमले के बाद देखिए जरा किस तरीके से धुआं उठ रहा है। रूस के 2 पावर स्टेशन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के जरिए हमला बोला। अटैक के फौरन बाद आग और धुएं का गुबार उठने लगा। ये दोनों पावर स्टेशन इगुमेनका और रेगुनेस्को में है, जो कि बेलगोरोद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर आप ये भी जानते हैं कि बैरक्टियार ड्रोन के बदले शहीद ड्रोन बड़ा भारी पड़ रहा है रूस का यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन में खासतौर से खैरसोन के इलाके में पुलिस के ऊपर वहां हमले बोले जा रहे हैं। और यहां पर देखिए, अगली अहम खबर मैं आपको बता रहा हूं दुबई से। दुबई में क्या हुआ है। दुबई की इमारत में आग लगने से जान गंवाने वाले भारतीयों की तस्वीरें सामने आई हैं। इस कपल का नाम रिजेश कलंगदान और जोशी कलंगदन है। रिजेश अपनी पत्नी के साथ पड़ोसियों के लिए खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुराने दुबई का पुराना इलाका यहां अलराज की एक इमारत में 4थी मंजिल में आग लग गई और इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रिजेश ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे। और अगली अहम खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान को लोन देने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है आईएमएफ। अभी मामला असमंजस में है। पाकिस्तान से और शर्तों के साथ ये लोन दिया जाएगा और इसके पूरे होने का इंतजार कर रहा है आईएमएफ। कर्ज में डूबे हुए पाकिस्तान के पास $6 अरब की वित्तीय मदद होगी और तभी आईएमएफ उसे लोन देगा। पाकिस्तान पर कर्ज का कितना बोझ है, जरा ये भी बहुत जल्दी से आप समझिए। कर्ज के नीचे कैसे दबा हुआ और कराह रहा है पाकिस्तान, ये जरा देखिए। फरवरी 2023 तक पाकिस्तान पर कुल देनदारी $222 अरब है और इसमें विदेशी कर्ज $121.75 बिलियन है। पेरिस क्लब से $11.3 बिलियन लोन लिया हुआ है। तो आईएमएफ का $7.4 बिलियन बकाया। इसलिए आईएमएफ को लग रहा है कि ये भी जो देने वाले हैं ये आखिरकार डूबत खाते में ही जाएगा। बहरहाल यूरो बॉन्ड समेत इंटरनेशनल बॉन्ड से $12 बिलियन लोन लिया गया है। जहां से देखिए वहां से लोन और लोन पर चलती पाकिस्तान की इकोनॉमी। और अब जरा आपको दिखाता हूं सूडान में क्या चल रहा है। सूडान में जो चल रहा है वो वहां के लिए एक बड़ा भयानक संकेत। हवा में सूडान की सेना के विमान हमले कर रहे हैं तो जमीन पर सूडान की पैरा मिलिट्री फोर्स यानी आरएसएफ भी अपनी ताकत दिखाने में कमी नहीं छोड़ रही। इन सबके बीच सूडान के लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बंदूक चलाना शुरू कर दिया। अफ्रीकी देश सूडान की सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स के बीच सैन्य संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक भारतीय समेत करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं। सूडान की सेना अक्टूबर 2021 से ही सत्ता पर काबिज है, जबकि पैरा मिलिट्री फोर्स का दावा है कि कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर उसने कब्जा कर लिया है। आरएसएफ सिविलियन रूल को 10 साल बाद लागू करना चाहती है, जबकि आर्मी का कहना है कि 2 साल में ही लागू हो जाना चाहिए। सबसे ज्यादा खराब हालात खार्तूम इलाके के हैं, जहां सड़कों पर अब टैंक भी दौड़ने लगे। पूरे सूडान में 4000 भारतीय मदद की आस में।
और एक बार फिर से अमेरिका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला और ये उसके लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। बिग एंड बोल्ड में अगली अहम स्टोरी देखिए जरा। यहां पर एक बर्थडे मनाया जा रहा था, अचानक तभी किसी सिरफिरे को न जाने क्या सूझा, उसने बंदूक निकाली और चलाना शुरू कर दिया। उसमें जिसका बर्थडे मनाया जा रहा था उस लड़की का भाई और एक वहां का बड़ा प्रॉमिसिंग फुटबॉल प्लेयर मारे गए। अचानक ये गोलीबारी क्यों हुई ये कोई पता नहीं लगा पाया। अमेरिका में गोलीबारी की हो रही घटनाएं जिसकी वजह से अमेरिका चर्चा में रहता है, और ये कि वहां पर गन रखना इतना आसान क्यों है लोगों के लिए। इस बार अलबामा के डेडविले में फायरिंग हुई। एक बर्थडे पार्टी के दौरान हमलावर ने गोलियां दागी शुरू और चीख पुकार मच गई। 4 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और 28 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। BNB क्विक 5 इंटरनेशनल ये रहे आपके साथ। नॉर्थ कोरिया के ताबड़तोड़ न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल फायरिंग के बाद अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें तीनों देशों के जवानों ने मिसाइल डिफेंस ड्रिल पर जोर दिया। साउथ कोरियाई नौसेना ने एंटी सबमरीन एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया। मंगल ग्रह पर जीवन के अवशेषों का पता लगाने के लिए भेजे गए इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने अपनी 50वीं उड़ान भरी है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर की अब तक की सबसे ऊंची उड़ान है। इस उड़ान में इस हेलीकॉप्टर ने 322.22 मीटर की दूरी तक फ्लाइंग की। रूसी सेना ने बखमुट के दौर इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। बीते कई दिनों से बखमुट में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच ताबड़तोड़ जंग जारी थी। एक्सपर्ट्स की माने तो जिस इलाके पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया उसका रणनीतिक महत्व ज्यादा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेरिका को बड़ी नसीहत दे डाली। ब्राजील ने अमेरिका से जंग को और बढ़ावा नहीं देने की सलाह दी और यूरोपीय संघ से शांति हस्तक्षेप करने की अपील की। ब्राजीलियन राष्ट्रपति का यह बयान चीन यात्रा के दौरान सामने आया। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। जून में पीएम मोदी के संभावित अमेरिकी दौरे पर द्विपक्षीय समझौते के साथ अब इंटेलिजेंस शेयरिंग में बड़े करार की संभावना है। 24,500 करोड़ की ड्रोन डील पर भी भारत की नजर है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको आपके जीवन में और नजदीक से जुड़ी हुई खबरों की तरफ ले चलता हूं। कोरोना उनमें से एक है। क्या हो रहा है इस संदर्भ में वो आप जानना चाहते होंगे। संक्रमण दर तेजी से बढ़ती जा रही है। 29% दिल्ली के आसपास हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली और एनसीआर, अगर आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी ये जो है इलाके में देखें तो ये करीब 40% के आसपास पहुंच रही है। इस लिहाज से ये डराने वाला आंकड़ा है। बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है। हालांकि वो लोग जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, जिनमें बहुत गंभीर लक्षण है या जिनके लिए ये जानलेवा हो रहा है वो कम है, लेकिन फिर भी ये बीमारी बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर रही है। देश भर में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ एक और परेशानी, देश के 5 राज्यों में भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा में 2 दिन भीषण लू का अलर्ट है। बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश में भी गर्मी का अलर्ट है। भीषण गर्मी और लू से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। पश्चिम बंगाल के स्कूल शनिवार तक बंद रहेंगे। और इस बार ये किलर वेव बड़ी खतरनाक है। लू किलर वेव की चपेट में आधा हिंदुस्तान आ चुका है। बहुत जल्दी से आपको बताता हूं कि इस भीषण लू से खुद को सावधान रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप। हालांकि आपकी मां ने, आपकी नानी ने, आपकी दादी ने पहले ही ये बताया होगा, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं। तेज धूप में बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। गर्दन के पिछले हिस्से पर, कान पर, सिर पर कोई ना कोई सूती कपड़ा, हैट, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे उसमें छाया रह सके, उसको बांधे। रंगीन चश्मों का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े पहने, छाते का इस्तेमाल करें और इसमें संकोच ना करें लोग क्या कहेंगे। सफेद या हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और बगैर अच्छे से पानी पिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। नींबू, शिकंजी, आम का पन्ना, इस तरह की चीजों का सेवन करें। खाने में खीरा, हरी सब्जी, दही, लस्सी का इस्तेमाल करें। बच्चों को नियमित तौर पर ग्लूकोज पानी देते रहें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना ही इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब आपको अगली अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। फेमस एक्टर आर माधवन के बेटे ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वेदांत, मलेशिया के स्विमिंग चैंपियनशिप में वेदांत का कमाल। वेदांत ने भारत के लिए जीते हैं 5 गोल्ड। आर माधवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस जीत की जानकारी दी और लोगों के साथ खुशियां बांटी। और खास बात यह है कि वेदांत को सनातन संस्कृति के तौर तरीकों को फॉलो करते हुए परवरिश दे रहे हैं माधवन। और ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट में हाथ आजमाने की तैयारी में है कोका कोला। थ्राइव में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है कोका कोला। ऑनलाइन फूड सर्चिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है थ्राइव। मार्केट में जोमेटो और कोका कोला के बीच में होगी टक्कर। इंडियन स्टार्टअप में कोका कोला का यह पहला निवेश है।
और अगली अहम खबर यह कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का मंगल मिशन टल गया है। आज लॉन्च होना था स्टारशिप रॉकेट, तकनीकी कारणों के कारण टला है यह लॉन्च। अब कम से कम 2 दिन बाद हो पाएगी लॉन्चिंग। मस्क 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी में है और कहा तो ये तक जा रहा है कि 5 साल बाद यहां पर इंसानों की बस्ती होगी। और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स जिस स्टारशिप को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रही है उसके बारे में जरा ये जानकारी देख लीजिए। ये वो रॉकेट है जो 395 फीट का है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 90 फीट लंबा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है और इसे स्पेसएक्स के 33 पावरफुल रैप्टर इंजन से पार मिलती है। इंजन से 16 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट इस रॉकेट को मिलता है। और अब क्यों खास है ये स्टारशिप? इसलिए खास है क्योंकि अब तक किसी स्पेसशिप से इससे पावरफुल इंजन इतना नहीं रहा। इससे इंसानों को दूसरे ग्रह पर ले जाना मुमकिन हो सकेगा। एलन मस्क का सपना है कि 2029 तक मंगल पर इंसानों को भेजकर बचाया जा सके। और अगर आप सड़क के बीचों बीच अपनी कार के खराब हो जाने से परेशान हैं तो कुछ दिनों बाद ये चिंता भी आपकी नहीं, आपकी कार की होगी। वो दिन कितने दूर हैं, इस रिपोर्ट में। इंडिया में ऐसी फ्यूचरिस्टिक स्पोर्ट्स कार पर रिसर्च जारी है। ऐसी कार जो खुद अपनी गड़बड़ी का पता लगाएगी और खुद ही इस गड़बड़ी को ठीक करेगी। मतलब ये कि सब ऑटोमेटिक होने वाला है। इंडिया में गाड़ियां ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और कनेक्टेड हो रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से 4 व्हीलर्स के साथ साथ 2 व्हीलर्स में छोटी मोटी समस्याओं के लिए आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट कार इंटरनेट की मदद से खुद ही अपनी गड़बड़ी को ठीक कर लेगी। देश में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के लेवल 2 पर काम जारी है। इसके लिए कई विदेशी कंपनी जैसे बॉश, हेक्सागॉन, मर्सिडीज बेंज, डेमलर, फोर्ड मोटर्स और हरमन ने इंडिया में अपने R&D सेंटर्स खोले। और अब दुनिया भर की और हिंदुस्तान की वो अहम खबरें जो ट्रेंडिंग है, BNB क्विक ट्रेंडिंग, ये रही आपके साथ। क्रिकेट वर्ल्ड के आइकॉन मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। इसे 4 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में स्लमडॉग मिलेनियर फेम एक्टर मधुर मित्तल मेन रोल में नजर आएंगे। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की सर्विस अमेरिका में कई घंटों तक डाउन रही। यूजर्स को मोबाइल एप्लीकेशन को भी चलाने में दिक्कत हो रही थी। दरअसल ये परेशानी तब देखने को मिली जब नेटफ्लिक्स के ही एक शो की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी। YouTube अपने म्यूजिक लिसनर्स के लिए रियल टाइम लिरिक्स फीचर लेकर आया है, जिसके बाद अब स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक की तरह ही YouTube म्यूजिक यूजर्स भी लिरिक्स पढ़कर गाना गुनगुना सकेंगे। ये फीचर iOS और एंड्रॉइड डिवाइस के लिए रोल आउट किया गया है। और अब बिग एंड बोल्ड में हम आपको दिखाने वाले हैं इतिहास की वो अद्भुत झलक जिसे देखकर आपको भी अपनी विरासत पर गर्व होगा। आज बात महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाश मंदिर की। ये रहा 760 ईस्वी में ये गुफा मंदिर बनाया गया। 40,000 टन वजनी शिला को, एक शिला को, मोनोलिथिक है ये, एक शिला को काटकर इसका निर्माण किया गया। ऊंचाई 90 फीट, लंबाई 276 फीट और चौड़ाई 154 फीट है। राजपूत वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण किया। 7,000 कामगारों की 10 पीढ़ियों ने इसे 150 साल में तैयार किया। अपने आप में वास्तु और इंजीनियरिंग के लिहाज से ये अद्भुत है।